हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे सूचना का अधिकार। तो सूचना का अधिकार सबसे पहले हम संदर्भ देखेंगे। संदर्भ में ध्यान देना, भारतीय संविधान की देश के नागरिकों को बोलने की स्वतंत्रता देता है। यानी जो सूचना का अधिकार है वो भारतीय संविधान देश के नागरिकों को बोलने की स्वतंत्रता देता है। अर्थात भारत की किसी भी नागरिक को अपनी सलाह अन्य लोगों को साझा करने का अधिकार है। परंतु कुछ व्यक्तियों का कहना है कि सूचना एवं पारदर्शिता न होने के कारण अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का कोई महत्व नहीं रह जाता। भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में सूचना का अधिकार एक प्रभावी रूप से नागरिक को केंद्रित विकास करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब हम देखेंगे कि सूचना के अधिकार की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या रही, यानी जो पिछले हुए हैं पुराने समय में, हम उनके बारे में जानेंगे। तो वैश्विक स्तर पर अगर हम सूचना के अधिकार की महत्व तब बढ़ी जब संयुक्त राष्ट्र सभा ने 1948 में यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट को अपनाया गया। इससे सभी को मीडिया या अन्य माध्यम से सूचना मांगने का अधिकार दिया गया। पहला तो ये था। दूसरा एक जेफरसन के अनुसार है, सूचना लोकतंत्र की मुद्रा होती है एवं किसी भी सभ्य समाज के विकास के लिए महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। फिर ध्यान देना, भारतीय लोकतंत्र को मजबूत करने और पारदर्शिता लाने के लिए आरटीआई एक्ट 2005 लागू किया गया। अब यहाँ ध्यान देना, जब हम इसको और आगे देखेंगे कि अधिनियम में प्रावधान क्या है, तो इस अधिनियम के अनुसार भारत का कोई भी नागरिक किसी भी सरकारी प्राधिकरण से सूचना मांगने का अधिकार प्राप्त करता है और वह सरकारी प्राधिकरण 30 दिन के भीतर सूचना देगा। और यदि मांगी गई सूचना व्यक्तिगत व निजी हो तो सूचना को 48 घंटे के भीतर उपलब्ध कराने का प्रावधान है। इस अधिनियम में यह भी कहा गया है कि जितने भी सार्वजनिक प्राधिकरण हैं वे अपने दस्तावेजों को कंप्यूटर में सुरक्षित रखेंगे। जो तीसरा पॉइंट है, इस अधिनियम के तहत राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद, राज्य विधानमंडल तथा सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय एवं निर्वाचन आयोग से संबंधित पद भी शामिल हैं। फिर इसी के अंतर्गत केंद्रीय स्तर पर एक मुख्य सूचना आयुक्त और 10 या 10 से कम सूचना आयुक्त की सदस्य वाले केंद्रीय सूचना आयोग का गठन किया गया है। इसी के आधार पर राज्य में भी एक राज्य सूचना आयोग का गठन किया गया है। इस अधिनियम या यह अधिनियम जम्मू कश्मीर को छोड़कर अन्य सभी राज्यों में लागू है। राष्ट्र की संप्रभुता, एकता, अखंडता और सामरिक हितों आदि पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली सूचनाएं प्रकट करने के बाध्यता से मुक्ति प्रदान की गई है। ठीक, अब यहाँ ध्यान देना, हमारा जो इसमें आरटीआई का उद्देश्य है हम इसको देखेंगे। तो सूचना प्राप्त करना सरकारी प्राधिकरण से, पहला इसका जो उद्देश्य है। दूसरा कि समाज में पारदर्शिता लाना। तीसरा जवाबदेहिता सुनिश्चित करना। चौथा नागरिकों को जागरूक करना। पांचवा भ्रष्टाचार पर रोक लगाना। जो छठवां है लोकतंत्र की प्रक्रिया में नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित करना। फिर अब हम देखेंगे आरटीआई की जो उपलब्धियां प्राप्त हुई, तो प्रसिद्ध 2G घोटाला है। यह घोटाला उच्च पदों पर बैठे अधिकारियों द्वारा शक्तियों के दुरुपयोग करने का सबसे बड़ा उदाहरण है, जिसके कारण भारत सरकार को 1,76,645 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। यह घोटाला तब सामने आया जब आरटीआई कार्यकर्ताओं ने इस अधिनियम का उपयोग कर आरटीआई दायर की। जो दूसरा उपलब्धि है वो 2010 का कॉमनवेल्थ गेम है। यह एक गैर लाभकारी संगठन द्वारा दायर एक आरटीआई का पता चलता है कि दिल्ली सरकार ने राष्ट्रमंडल खेलों के लिए एक दलित समुदाय के कल्याण हेतु रखे गए फंड से 744 करोड़ रुपए निकाले और इस आरटीआई द्वारा यह भी पता चला कि यह मात्र कागज पर ही रहा। तो वीडियो देखिए, यदि पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए।